राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा के पार्थिव लिंगों को सुनो। कपिला नगरी में काल रामेश्वर नामक परम दिव्य शिवलिंग है, जिसका दर्शन करने से सब पाप छूट जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिम सागर तट पर महासिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग है और उसी ओर गोकर्ण नामक वह उत्तम क्षेत्र है, जिसमें करोड़ों पार्थिव लिंग पग पग पर स्थित हैं। इन गोकर्ण नाथ में सभी तीर्थ और पार्थिव लिंगों की महिमा विद्यमान है। यह साक्षात लिंग सत्ययुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अति रक्तवर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में श्याम वर्ण हो गया। जो इस महापराक्रमी शिवलिंग को पूजता है वह बड़े से बड़े पापों से छूट जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है तथा वहां पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का हित करने के लिए महादेव जी महाबल नामक से प्रसिद्ध हो निवास किया करते हैं। जैसे राक्षस रावण ने घोर तप द्वारा वर प्राप्त कर गोकर्ण से उनका लिंगगण नामक रूप से स्थापित किया। यहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता, महेंद्र, विश्वदेवा, मरुदगण, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, तारागणों सहित चंद्रमा, यम, मृत्यु, चित्रगुप्त, अग्नि आदि सब देवता, गंगा आदि सभी नदियां, वरुण जी और भद्रकाली जी, चंडिका आदि देवियां सहित आकर शिवजी के पीत्यर्थ सब द्वारों पर स्थित रहती है। सभी उन महाबल नाम वाले शिवजी को प्रणाम करते हैं और अभिलषित मनोरथों को पाकर सुख पाते हैं। इसी कारण गोकर्ण नाथ में शिवलिंग को मोक्ष का द्वार कहा गया है। वहाँ इन्हीं महाबल नामक शिव की पूजा स्तुति होती है। जो माघ कृष्ण चतुर्दशी को इन महाबल शिवजी की पूजा करता है वह यदि पापी भी है तो उसे मुक्ति मिलती है। इस चतुर्दशी तिथि पर शिवजी का महोत्सव देखने की इच्छा से वहाँ चारों वर्णों के मनुष्य आते हैं। यही कारण है कि शिवजी के इस पार्थिव लिंग को पूजकर चांडाली शिवलोक को प्राप्त हुई। ऋषि बोले कि हे महाभाग सूत जी, यह चांडाली कौन थी? हम वह कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि वह चांडाली पहले जन्म में सोमिनी नामक एक परम सुंदर ब्राह्मण कन्या थी। जब वह युवा हुई तो उसके पिता ने उसके योग्य एक सुंदर ब्राह्मण से उसका विवाह किया, जिसके साथ वह कुछ समय तक रमण करती रही। उसके बाद उसका पति रोग से पीड़ित हो काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे सोमिनी बहुत दुखी हुई और शोक करती हुई उदास भाव से अपने पिता के घर में आकर वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ दिन व्यतीत होते ही वह काम से पीड़ित हो व्यभिचारिणी हो गई। उसके कुल कलंकी एवं कुत्सित कर्मों को जानकर उसके परिवार वालों ने उसे बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। वह स्वेच्छा से वन में विचरण करने लगी। तब वनवासिनी समय में एक शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर घर ले गया। तब वह मांस खाने लगी, मदिरा पीने लगी और मैथुन में तत्पर रहने लगी। तब उसे एक कन्या हुई। एक दिन जब उसका पति शूद्र कहीं बाहर चला गया तो उसे पर्याप्त मदपान कर मांस खाने की इच्छा हुई, परंतु मांस नहीं था। इससे तलवार लेकर वह बगल के गाय भैंसों के गोष्ठ में चली गई। वहां उसने मद्य के नशे में एक डकारते हुए गाय के बछड़े को मार दिया और उसे लेकर घर आ गई। घर आते ही उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग पड़ा। वह उस दुष्कर्म से भयभीत हो शिव शिव करने लगी। उसके पश्चात मांस की अभिलक्षिणी ने क्षण मात्र शिवजी का ध्यान कर उसी गाय के बछड़े को काट कर अभिलक्षित भोजन किया। इस प्रकार दिन व्यतीत करते हुए कितना ही समय व्यतीत हो गया और एक दिन काल के वशीभूत हो वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। यमराज ने उसके पाप और धर्म कर्मों को देखकर उसे चांडाल के घर में दोबारा जन्म दे दिया। वह यमपुरी से लौटकर चांडाल के घर आई और नेत्रों की ज्योति न पाकर अंधी हुई। भूख से व्याकुल दोनों नेत्रहीन हाथ में लकड़ी लेकर चलने लगी। वह चांडालों का झूठा भोजन खाने लगी। जन्म की अंधी होने के कारण न तो उसके माता पिता उसका पालन करा, न ही विवाह संस्कार आदि हुए, किंतु वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। उसका पूरा जीवन ही कष्ट में व्यतीत हुआ और बुढ़ापे में वह और भी दुख प्राप्त हुई। किसी समय जब महाजन यात्रियों ने गोकर्ण की यात्रा करी तो चांडाली शिवजी के उत्सव में आते जाते हुए उन यात्रियों से भोजन और वस्त्र की भिक्षा मांगने लगी और धीरे धीरे चलने लगी।
हाथ फैला फैलाकर दीन वचनों से वह भिक्षा मांगने लगी। किसी पुण्य आत्मा ने उसके हाथ पर बैल की मंजरी रख दी। उसने देखा कि यह तो बैल की मंजरी है, इस अभक्ष्य को लेकर क्या करूंगी। उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी वह बैल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जाकर गिरी। उस दिन चतुर्दशी की रात्रि थी। बहुत मांगने पर भी उस चांडाली को उस दिन कुछ भी भोजन नहीं मिला। अज्ञानतावश चतुर्दशी का उसका उपवास हो गया। प्रातःकाल वह बड़े शोक से व्याकुल और दुखी हो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगी, परंतु बहुत दिनों से भूखी प्यासी रहने के कारण जो ही वह अपने घर के समीप पहुंची, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर तो शिवजी की कृपा से शिवगण सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए और उसे विमान पर चढ़ाकर शिवलोक में ले गए। उस व्यभिचारिणी चांडाली ने, जिसने पहले अज्ञानतावश शिव का नाम उच्चारण किया था, उसी पुण्य से वह दूसरे जन्म में महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई, जहाँ उसने जागरण कर विलपत्र से शिव उपासना करी और महाबल शिवजी की कृपा से आज तक वह उत्तम भोगों को भोग रही है। इस प्रकार शिवजी का महाबल नामक शिवलिंग तत्काल ही सब पापों का नाश कर देता है। जो भी इस महात्म्य को सुनता पढ़ता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, शोभायमान इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसकी धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री राजा नल की स्त्री के समान मदयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा मित्र सह अपनी विशाल सेना के साथ वन में आखेट को गया। वहां विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमठ नामक राक्षस को मारा। तब उसका भाई, जो उसी के समान पापी था, उसको कपट से जीतने के लिए छल से राजा के पास आया और नम्रतापूर्वक रसोई का कार्य करने के लिए नौकरी मांगने लगा। राजा ने उसे अपने महल में रसोइया रख लिया। उसके पश्चात राजा उस वन में कुछ समय तक भ्रमण कर शिकार खेल वन से लौटकर अपने घर आए। एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध करने के लिए कुलगुरु वशिष्ठ जी को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। जब भक्तिपूर्व राजा ने वशिष्ठ जी के चरण धोकर भोजन करने को बैठाया तो कपट रूप उस राक्षस रसोइये ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस को परोस दिया, जिसे वशिष्ठ जी ने जान लिया। वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। उसके पश्चात जब सब कौतुक राक्षस का पता चला तो उसके बाद मुनि वशिष्ठ को सारी बात का पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में राजा को शाप दे दिया। तब वशिष्ठ मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसकी अवधि को 12 वर्ष की कर देता हूँ। इस पर नाराज होकर राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरुजी को शाप देने लगे कि आपने बिना समझे ही मुझे शाप दे दिया। जब राजा गुरु को शाप देने के लिए उद्यत हुआ तो राजा की रानी मदयंती ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप गुरु को शाप मत दीजिए। और रानी मदयंती ने राजा को नीतिपूर्वक वचन कहे, जिससे राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब राजा ने सोचा कि अब इस अंजलि के जल को कहाँ फेंकूं। तब राजा ने उस अंजलि के जल को स्वयं के चरणों में डाल दिया, जिससे उनके पैर काले हो गए, इसीलिए उनका नाम कलमाशपाद पड़ा। उसके बाद राजा मुनि के शाप से राक्षस हो गया और वह वन में जाकर जीवों को खाने लगा। एक दिन उसने एक तपस्वी मुनि और उसके पुत्र को पकड़ा तो मुनि की स्त्री भयभीत हो गई और उस राक्षस से मधुर वचनों में बोली कि मेरे पति और पुत्र को छोड़ दो, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने उसकी एक नहीं सुनी, उस ब्राह्मण तथा पुत्र को खा लिया। तब साध्वी ने अत्यंत दुखी हो पति की अस्थियों को एकत्र कर चिता बनाई। चिता में प्रविष्ट होने से पहले उसने राक्षस को शाप दिया कि जा, जिस समय भी तू अपनी स्त्री के साथ संगम करेगा उसी समय तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद वह ब्राह्मणी अपने पति और पुत्र के साथ सती हो गई। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। 12 वर्ष के बाद जब राजा का शाप उतरा और वह राक्षस से मुक्त होकर वापस राजा का शरीर धारण करा तो वह अपने महल में आया। जब वह अपनी पत्नी के साथ संगम करने लगा तो उसे पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप वाली बात याद आई। तब राजा ने अपनी पत्नी के साथ संगम करना वर्जित कर दिया। इससे राजकार्य में वह उदासीन हो गया और वह सब कुछ त्याग कर वन में चला गया, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं मिली। ब्रह्महत्या का पाप दोष उसका पीछा कर रहा था। राजा ब्रह्महत्या से छूटने के लिए अनेक जप तप व्रत उपवास करने लगा, परंतु इस पर भी ब्रह्महत्या ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब वह मिथिलापुरी को चला गया,
जहाँ वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम ऋषि के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और ब्रह्महत्या के पाप के दोष को दूर करने का उपाय पूछने लगा। तब गौतम ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजेंद्र, इसके लिए तो एकमात्र उपाय यही है कि तुम शिवजी की शरण में जाओ, क्योंकि जो शिवजी की शरण में रहता है वह महान से भी महान पाप से छूट जाता है। हे राजन, तुम गोकर्ण नामक शिवजी के स्थान पर जाओ, वहां जाने से बड़े पाप छूट जाते हैं। उनकी सम्यक प्रकार से पूजा करो। सब तीर्थों में स्नान करते हुए तुम भी उन्हीं गोकर्ण नाम वाले शिवजी के स्थान पर जाकर महाबल लिंग को पूजकर सफलता प्राप्त करो। इससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और तुम शिवलोक को प्राप्त होगे। इस प्रकार वह राजा गौतम ऋषि की आज्ञा से राजा गोकर्ण को चला गया। वहाँ तीर्थों में स्नान करके महाबल को पूज संपूर्ण पापों से छूटकर शिवजी के परम धाम को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबल शिवजी के इस प्रिय कथा को सुनता सुनाता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब उत्तर दिशा में शिवजी के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सब के पाप नाशक महात्म्य का वर्णन सुनो। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, आपने महाबल लिंग की सुंदर कथा कही, उस उत्तर दिशा के शिवलिंगों के महात्म्य को सुनो। गोकर्ण तीर्थ में जहाँ एक अत्यंत पवित्र वन है, वहाँ चंद्रभाल नामक श्रेष्ठ शिवजी का ज्योतिर्लिंग है, जिसे अपनी सुंदर भक्ति द्वारा रावण ने स्थापित किया था और जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। हे मुनीश्वरों, संसार के कल्याणार्थ चंद्रभाल शंकर जी वहाँ सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जो गोकर्ण में स्नान करके इन चंद्रभाल शिवजी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चंद्रभाल शिवजी बड़े ही दयालु अद्भुत महिमा वाले हैं। इनकी महिमा भी बड़ी विशाल है, जो मेरे वर्णन करने के सामर्थ्य से बाहर है। तथापि अपनी अल्प बुद्धि से इतना कहा। फिर मिश्रषि तीर्थ पर दादी नामक शिवलिंग है, जिसे दधीची मुनि ने बड़े प्रेम से स्थापित किया। वहां जाकर सविधि स्नान करके दादिकेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवजी की प्रसन्नता के लिए यहाँ दधीची ऋषि की पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सद्गति को प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषि सुखदायक ऐसे अनेक ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन और पूजन से इस लोक में सुख और परलोक में भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। हत्या अपहरण पर करोड़ों हत्याओं को दूर करने वाले शिवलिंग स्थापित हैं। देवप्रयाग में ललितेश्वर, नेपाल नामक प्रसिद्ध पुरी में सर्व कामदायक पशुपतिश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है, जो अपने शिरोभाग में वहां स्थित है, जिसकी कथा केदारेश्वर के इतिहास में कहूँगा। इसके साथ ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन और पूजन से मुक्ति और भुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने चारों दिशाओं के उत्तम लिंगों का वर्णन तुम्हें सुनाया, और तुम्हारी सुनने की क्या इच्छा है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमीमासी। चौरितु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नितगासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो।
शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब दतियो। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब दतियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास के महात्म्य को सुना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।